तो अनुच्छेद 3 क्या बोलता है? अनुच्छेद 3, जो अनुच्छेद 3 है भारतीय संविधान का, वो नए राज्यों का निर्माण, ये क्या बोलता है? अनुच्छेद 3 बोलता है कि नए राज्यों का निर्माण और राज्यों का गठन और उनके यहाँ पर नाम में परिवर्तन, मतलब राज्यों के निर्माण, क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करना हो। नए राज्यों का गठन, सीमा, उनकी सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करना हो। नए राज्यों का गठन करना हो या उनकी सीमा या क्षेत्र या फिर उनके नाम में परिवर्तन करना हो, इनसे संबंधित प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 3 में है। नए राज्यों का गठन करना हो, उनके सीमा, क्षेत्र या नाम, तो ये क्या है? ये भारत के अंतर्गत है। ये क्या है? भारत के अंतर्गत, भारत के अंदर, मतलब ये क्या है? भारत के अंदर पहले से ही है। ये क्या है? भारत के अंदर पहले से ये राज्य है। हमने अनुच्छेद 2 में देखा था कि वो राज्य भारत में शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है? भारत में शामिल है। ये क्या है? राज्य भारत में पहले से ही शामिल है। तो इनसे जुड़े हुए प्रावधान अनुच्छेद 3 में है। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं उनका गठन करने के लिए यहाँ पर 3 प्रावधान आते हैं। सबसे पहला इसमें आता है, इसके अंतर्गत क्या कहा आता है? पहला, नए राज्यों का गठन करना हो, नए राज्यों का गठन करना हो, नए राज्यों का गठन करना हो या फिर राज्य के क्षेत्र में बदलाव करना हो। जैसे हम देख लेते हैं राज्यों का गठन, तो नए राज्य का गठन करना हो, इसके अंतर्गत कैसे कैसे क्षेत्र आएंगे? इसके अंतर्गत अगर राज्य में से उसका क्षेत्र अलग करके, राज्य में कैसा आएगा? मान लो 2 राज्य हैं, ठीक है, मान लो एक राज्य ये है और एक राज्य ये है, या फिर एक राज्य ये है और एक राज्य ये है। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या हो सकता है कि इसमें से कुछ क्षेत्र को निकाल दें और इसमें से कुछ क्षेत्र को निकाल दें और एक अलग से राज्य बना दें, तो नए राज्यों की यहाँ पर स्थापना हो जाएगी। या फिर इसका कुछ क्षेत्र निकाल दिया, इसका कुछ क्षेत्र निकाल दिया, ये अलग सा बना दिया, या फिर किसी राज्य का क्षेत्र घटा दिया। जैसे कुछ इतना बड़ा राज्य था, इसमें से कुछ इतना बड़ा हिस्सा घटा दिया। या फिर मान लो छोटा सा राज्य था, तो छोटा सा राज्य को थोड़ा बढ़ा दिया। बढ़ाएंगे कैसे? किसी और राज्य की सीमाओं को कम करके इस राज्य को क्या थोड़ा बढ़ा देंगे, तो थोड़ा इतना बड़ा राज्य बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, किसी 2 राज्यों में से किसी हिस्से को काटकर किसी तीसरा राज्य बनाना, या फिर राज्य में से किसी को हिस्सा काटकर किसी अन्य राज्य को देना, या किसी राज्य में यहाँ पर 2 राज्यों को मिलाकर किसी नया राज्य बनाना, ये शामिल है। मतलब अगर दोनों राज्य को मिला दिया तो वो भी शामिल है। अगर किसी राज्य को काट छाड़ कर 2 राज्य बनाना हो, तो इसमें यह भी शामिल है कि 2 राज्य को काटकर किसी तीसरा राज्य बनाना हो, तो इसमें यह भी शामिल है कि बड़ा राज्य था, बड़ा राज्य को काट के अलग अलग बना दिया। और यहाँ पर कुछ और भी आ जाता है, जैसे राज्य के क्षेत्र में बदलाव करना हो। दूसरा क्या है? दूसरा है क्षेत्र में बदलाव। क्षेत्र में बदलाव, यदि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना हो या फिर उसका क्षेत्र घटाना हो। अगर किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना हो या उसका क्षेत्र घटाना हो, तो ये भी इसमें कर सकती है। और साथ में राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन करना हो। तीसरा, राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन करना हो। नाम में परिवर्तन, ठीक है। कौन कौन सा है इसमें? नए राज्यों का गठन, या फिर क्षेत्र को घटाना हो या बढ़ाना हो, और साथ में उसकी सीमा और नाम में परिवर्तन करना हो, तो इसमें ये बातें शामिल हो जाती है। और ऐसा करने के लिए कोई प्रतिवेदन सबसे पहले राष्ट्रपति की संस्तुति हो, मतलब राष्ट्रपति के निर्देश पर संसद के दोनों पटनों में, वहां पर संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा। जब राष्ट्रपति बोलेंगे, राष्ट्रपति की संस्तुति पर दोनों संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की संस्तुति पर किसी भी सदन में रखा जाएगा और दोनों सदनों से ये पास होगा। यहाँ पर राष्ट्रपति क्या कह सकते हैं? अगर
ये किसी राज्य से जुड़े हुए प्रावधान है। जिस राज्य से ये वाले प्रावधान जुड़े हुए हैं, ये राष्ट्रपति उन राज्यों से पूछ सकते हैं, उन राज्यों से उनके मतलब परमिशन ले सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। लेकिन जो राज्यों को अपना प्रतिवेदन देना है, तय समय में देना है, राष्ट्रपति को एक तय समय में देना है, अपना जो सुझाव है वो देना है। लेकिन अगर राष्ट्रपति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के लिए राज्य ने अपने जो सुझाव दिए हैं, चाहे भले तय समय में दे दिए हों, लेकिन राष्ट्रपति उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। भले ही कोई तय समय में दे दिया हो तो भी राष्ट्रपति उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर राज्य विधायिका ने उसको संशोधन हेतु कोई प्रावधान यहाँ पर दिए तो हो सकता है कि संसद उसको माने या फिर ना माने, या फिर उसको ऐसे लागू कर दे। लेकिन ये प्रक्रिया है कि इस प्रक्रिया से इसको गुजरना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन से संबंधित। अनुच्छेद 3 क्या है? नए राज्यों का गठन, उनकी सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन से संबंधित। अगला पॉइंट लिखिए उसी में। इसके तहत 3 प्रावधान आते हैं। नंबर 1, नए राज्यों का गठन, और ये कहाँ पे हो रहा है? भारत के अंदर। उसी में लिखिए कोष्टक में, भारत के अंतर्गत ये सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन किसके? भारत के अंतर्गत, भारत के अंदर है जो राज्य हैं उनके लिए। तो पहला लिखिए नए राज्यों का गठन। दूसरा, राज्य के क्षेत्र में बदलाव, घटाना या बढ़ाना, क्वेश्चन के लिख लीजिए घटाना या बढ़ाना, हिंट के लिए। राज्यों का गठन और क्षेत्र में बदलाव, घटाना या बढ़ाना। नंबर 3, सीमा या नाम में परिवर्तन, जैसे अगर नाम ही बदलना हो तो इसलिए। अब ऐसा करने के लिए आवश्यक विधि निर्माण को 3 चरणों से बांटते हैं। ऐसा करने के लिए उसी में लिखिए अगला, ऐसा करने के लिए आवश्यक विधि निर्माण को 3 चरणों में बांटते हैं। 3 चरण कौन कौन से हैं? नंबर 1, राष्ट्रपति की संस्तुति पर, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति पर, संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाना। राष्ट्रपति की संस्तुति पर संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाना। अगला पॉइंट लिखिए, अगर विधेयक राज्य के नाम या उनकी सीमा को प्रभावित करने वाला है, अगर विधेयक राज्य के नाम और उनकी सीमा को प्रभावित करने वाला है तो राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक पर संबंधित राज्य की सलाह लेना। अगर विधेयक राज्य के नाम, उनकी सीमा को प्रभावित करने वाला है तो संबंधित राज्य से परामर्श लेना या फिर राय लेना। लेकिन यदि, थर्ड पॉइंट लिखिए, यदि राज्य विधायिका ने समय पर अपनी राय नहीं भेजी, यदि राज्य विधायिका ने समय पर अपनी राय नहीं भेजी तो संसद एक तरफा निर्णय ले सकती है। यदि राज्य विधायिका ने तय समय पर अपनी राय नहीं भेजी तो संसद एक तरफा निर्णय ले सकती है। और साथ ही या फिर उसमें लिखिए या, और यदि निर्णय भेजने के बावजूद भी, यदि राज्य विधायिका ने निर्णय भेजा, यदि राज्य विधायिका ने निर्णय भेजा तो संसद उसे मानने
या ना मानने के लिए अगर राज्य विधायिका ने निर्णय तय समय पर भेज दिया तो संसद उसे मानने या मानने का अधिकार संसद को है। अगर राज्य विधायिका ने तय समय पर अपना निर्णय भेजा तो उस निर्णय को मानने या ना मानने का अधिकार संसद को है, मतलब उसको माने या ना माने। तो हमने अनुच्छेद 2 और 3 देखा। अब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अब इसके बाद आ रहे हैं अनुच्छेद 4।